नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। सभी विद्यार्थीगण अपनी क्लास में यहाँ पर जुड़िएगा, सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस क्लास में काफ़ी अच्छी और बेहतरीन क्लास आपकी होगी। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का सेशन आज का आपका होगा, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जो आपको याद रखना है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपके पेपर में पूछे भी जाएंगे। तो चलो आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। और यहाँ पर याद रखना कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से आप इनको कर सकते हैं अगर आपने अपनी तैयारी को बेहतरीन किया है। अगर आपने पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पर कर सकते हो और एग्जाम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के सेशन से पहले आपका यहाँ पर चल रहा था कि एरर डिटेक्शन का पार्ट मैंने कराया था दोस्तों। तो एरर डिटेक्शन में क्या था आपको कि क्वेश्चन में केवल एरर को ढूंढना पड़ता था कि किस पार्ट में आपकी एरर थी, आप टिक लगाते थे, आपको वहाँ पर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता था। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आप क्या करेंगे दोस्तों, याद रखना, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट यानी वाक्य सुधारना। यहाँ पर आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में आपको जो पार्ट दिया गया उस पार्ट में क्या गलतियां हैं। गलतियों के बाद आपको वहाँ पर आपको सुधार करना पड़ेगा कि गलतियों को ढूंढिए, आप उनका सुधार करिए कि क्या गलती है और आप इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सभी लोग तैयार हो चुके हैं तो अपनी क्लास को यहाँ पर शुरू करेंगे और शुरू यहाँ पर कोई अच्छे शब्दों के साथ, अच्छी लाइनों के साथ अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। आपका यहाँ पर लिखा है, कितने बढ़िया शब्द यहाँ पर दिए गए दोस्तों, कितनी बढ़िया बात बोली गई है। डूब कर मेहनत करो, कितनी लाइनों को समझिएगा। बोल रहा है डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। कितनी बढ़िया बात की गई है। तो इन्हीं लाइनों के साथ, इन्हीं अपने याद रखना, इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ अपने अंदर एक जुनून रखिएगा। अपनी पूरी ईमानदारी, पूरे लगन और पूरे जुनून के साथ अपनी तैयारी को दोस्तों कंटिन्यू बनाए रखिएगा। बहुत ही जल्द आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो चलिएगा आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं और लाते हैं आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा दोस्तों कि पहले क्वेश्चन में किस पार्ट में क्या गलती यहाँ पर आपकी हो सकती है। पढ़िए और बताइए। आपके सामने क्वेश्चन लिख चुका है, पढ़े हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपका यहाँ पर स्कोर अच्छा होता है तो यकीन मानिए आप एग्जाम में भी अपना अच्छा रोल अदा कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग तैयार होंगे तो यहाँ पर ट्राई करिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, हमारे सामने लिखा हुआ है, रीना वॉज इनफ काइंड टू हेल्प मी विद मनी एंड प्रॉपर गाइडेंस। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर आप सभी को मैंने क्या पढ़ाया था, आपको 2 बातें दोस्तों हमेशा याद रखनी होगी। याद रखना कि थोड़ा सा इसको साइड करते हैं। याद रखना दोस्तों क्या कि इनफ शब्द अगर कभी भी यहाँ पर आपके सामने आ जाए, इससे देखो गलतियां समझिएगा दोस्तों कि पहली गलती क्या होती है पेपर में, इनफ के साथ आप ना तो कभी वेरी लगाएंगे और ना कभी भी आप इनफ के साथ दोस्तों सफिशिएंट लगाना। पेपर में पहली 2 गलतियां जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। अगला पॉइंट दोस्तों ध्यान देना, इनफ की 2 पार्ट ऑफ स्पीच बनती हैं। इनफ एक तो आपका एडजेक्टिव होता है, दूसरा इनफ आपका एडवर्ब बनता है दोस्तों। तो याद रखना जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो इसका जो फॉर्मेट आपकी बनेगी वो क्या होती है दोस्तों, वो फॉर्मेट आपकी ये बनेगी, इनफ आएगा और इनफ के बाद आप नाउन का यूज करेंगे। ये याद रखना कि नाउन का यूज हमेशा दोस्तों इनफ के बाद होगा। इनफ मनी हो गया, इनफ टाइम हो गया, इनफ शुगर हो गई, इनफ टी हो गई, हमेशा इनफ का नाउन का यूज आप इनफ के बात करिएगा। एडवर्ब की बात जब की जाए दोस्तों तो याद रखना कि जब ये एडवर्ब बनेगा तो एडजेक्टिव का यूज या एडवर्ब का यूज आप हमेशा इनफ से पहले करेंगे। इसको याद रखिएगा कि नाउन का यूज इनफ के बाद होता है और एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज दोस्तों कहाँ पर होता है, इनफ से पहले होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आप मान लीजिए आपके सामने लिख दिया, दोनों पॉइंट लिख लेते हैं। इनफ मनी, तो दोस्तों इनफ मनी में मनी हो जाएगा नाउन, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, वाइज इनफ, तो यहाँ पर आप दोस्तों ध्यान रखना क्या हो जाएगा, वाइज शब्द एक एडजेक्टिव है तो देखिएगा एडजेक्टिव इनफ से पहले आ गया और नाउन इनफ के बाद में आ गया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दें, नोट करिएगा, हर एक पॉइंट को यहीं से क्लियर करिएगा
कि इनफ से पहले आप जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाएंगे ये दोस्तों हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इनफ से पहले आने वाला एडजेक्टिव और एडवर्ब आपका हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आप पेपर में ऐसा लिख देते हैं वाइजर इनफ, अगर आप पेपर में लिख देते हैं दोस्तों वाइजर इनफ, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इनफ के साथ आप कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आई होगी। इनफ के साथ वेरी और इनफ और सफिशिएंट आप नहीं लगाएंगे। नाउन इनफ के बाद आएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब इनफ से पहले आएगा, वो भी पॉजिटिव डिग्री का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपने क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। आपने क्या देखा, क्वेश्चन लिखा हुआ है रीना वॉज इनफ काइंड, रीना इतनी दयालु है, टू हेल्प मी, उसने मेरी मदद की, विद मनी एंड प्रॉपर गाइडेंस, रुपए भी दिया और प्रॉपर गाइडेंस भी दिया। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों जो शब्द लिखा हुआ है काइंड, काइंड एक एडजेक्टिव है, काइंड एक एडजेक्टिव, और हमने क्या बोला था आपसे, एडजेक्टिव कम्स बिफोर इनफ, एडजेक्टिव इनफ से पहले आएगा, तो आपका ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना, काइंड इनफ होगा। यहाँ पर आवश्यकता आपको है एडजेक्टिव की, तो आप एडजेक्टिव वाले को ही राइट करेंगे, क्या हो जाएगा, काइंड इनफ। ये देखो एडजेक्टिव आपका पहले आ गया, इनफ काइंडली दोस्तों गलत हो जाएगा। कभी भी इनफ के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं आएगा। यार आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन से हमारी शुरुआत हो चुकी है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, बातें समझ आई हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ते रहिएगा। अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, पढ़िए और बताइए अगले क्वेश्चन में क्या एरर है, आपकी क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है दोस्तों। ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं दोस्तों, याद रखना। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। चलिए फटाफट पढ़िए और बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, पढ़ें और आप बताएं। फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, आप लोग बताइएगा। द कार फ्लू ऑफ, यानी बोला गया है द कार फ्लू ऑफ द रोड, यानी रोड से फ्लू ऑफ हो गई, एंड फेल इनटू द वैली, और भैया कार जो रोड पे चल रही थी, रोड से कार क्या हो गया, रोड से मान लो उतर गई और क्या होगी, जाकर किसी वैली में, खाई में गिर पड़ी, वैली में। बिकॉज अमित वॉज ड्राइविंग फास्टेस्ट, क्योंकि अमित जो था वो क्या कर रहा था, ड्राइविंग बहुत ही फास्टेस्ट कर रहा था। यहाँ पर समझिएगा। अब दोस्तों याद रखना कि आपको पता है कि अगर आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं दोस्तों, तो उससे पहले आपको लगाना पड़ता है जनरली आर्टिकल द लगाना पड़ता है। और एक बात आपको और पता होगी, सुपरलेटिव डिग्री हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी की सुप्रीम क्वालिटी को बताना होता है, याद रखिएगा। यह हम कई लोगों में से एक की बात करते हैं। सारे पॉइंट याद रखना, रिमेंबर करिए सारे पॉइंट को दोस्तों। तो यहाँ पर आपने देखा ना तो आर्टिकल द लगा हुआ है, ना कई लोगों में से एक की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर फास्टेस्ट जो लिखा हुआ है गलत हो जाएगा। आपको मैंने बताया था फास्ट का कभी फास्टली किया नहीं जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ड्रॉप फास्ट आप यहाँ पर होगा नहीं। वॉज के बाद कभी भी दोस्तों सेकेंड फॉर्म नहीं आएगी। वॉज के बाद अगर पैसिव होगा तो थर्ड फॉर्म आएगी, एक्टिव होगा तो आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ड्रॉप हो नहीं सकता, फास्टली होगा नहीं दोस्तों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ड्राइविंग फास्ट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा हुआ था, ड्राइविंग फास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका इंप्रूवमेंट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात है, अगर समझ आई हो दोस्तों तो यहाँ पर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहिएगा, चीज़ों को समझते रहिएगा, अपनी क्लास के मजे लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिएगा। संकल्प परिवार के साथ जुड़े रहिएगा। और जिन भी हमारे दोस्तों ने क्लास को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने ऐसे आगे आने वाली बेहतरीन क्लास के लिए अपनी एक संकल्प एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, पढ़िएगा आप ध्यान से। अगला क्वेश्चन लग चुका है, बहुत ही चुनिंदा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। आप पढ़िए, समझिए, बताइए। और यहाँ पर एक सिलेक्शन, एक सीट आपको लेनी दोस्तों। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन बताते रहिएगा, अपनी तैयारी को कंप्लीट करते रहिएगा। चलिए फटाफट सभी लोग यहाँ पर पढ़िए। लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू जज विच इज द ओल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स। दोस्तों इंप्रूवमेंट करना है आपको, इस पार्ट में इंप्रूवमेंट करता है, अंडरलाइन कर देता हूं यहाँ पे। इस पार्ट में आपको इंप्रूवमेंट करना दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
मैंने आप सभी को पढ़ाया था, बाद में भी आपसे डिस्कस करते चलते हैं कि ओल्डर का यूज दोस्तों किया जाता है आपसे कब करते हैं, जब आपका कोई कजिन आपसे बड़ा, यानी कि जहां आपसे कोई एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं। ओल्डर का यूज हम देखो आपको बताया था मैंने, एक होता है ओल्डर दोस्तों और एक होता है एल्डर। जब हमारा कोई सगा भाई बहन अगर हमसे उम्र में बड़ा होता है, यानी हमारा सिबलिंग, हमारा कोई सगा भाई बहन जो होता है जिससे हमारा खून का रिश्ता होता है दोस्तों, अगर हमारा कोई सगा भाई बहन हमसे बड़ा होता है तो हम क्या लगा देते हैं, एल्डर, यानी जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन होता है दोस्तों, याद रखना। और ओल्डर क्या होता है, हमारा मोहल्ले पड़ोस के जिसके साथ हमारा चाय पानी का रिश्ता होता है दोस्तों, उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, ओल्डर, यानी कि नॉट ब्लड रिलेशन, जिसके साथ खून का रिश्ता नहीं होता है, केवल व्यवहारिक रिश्ता होता है, चाय पानी वाला होता है दोस्तों, याद रखिएगा। रसगुल्ले चाय पानी वाला रिश्ता होता है ना, कि आया हुआ या तुम्हें चाय पर बुलाएं, और यहाँ पर सगा भाई बहन अगर होता तो दोस्तों हम क्या लगा देते हैं, एल्डर लगा देते हैं। एक बात और समझिए, एल्डर के साथ दोस्तों लगता है टू, और ओल्डर के साथ दोस्तों यूज किया जाता है पेपर में देन। याद रखना यहाँ से भी गलतियां आपको मिलेंगी, ओल्डर देन होता है दोस्तों और एल्डर टू यूज किया जाता है। कभी भी एग्जाम में नोट कर लेना इस पॉइंट को, अगर कभी भी दोस्तों लिख कर आ जाए माई ब्रदर, माई सिस्टर, हिज ब्रदर, हर सिस्टर, कभी भी दोस्तों अगर आपका ऐसे लिख कर के आ जाए तो आप याद रखिएगा कि वहां पर आपके ब्लड रिलेशन की बात की जा रही होगी। आपने क्वेश्चन को क्या देखा सॉरी, इट इज डिफिकल्ट टू जज, बहुत ही मुश्किल है जज करना कि विच इज द एल्डर ऑफ द टू ब्रदर्स, की यहाँ पे दो भाइयों में कौन सा भाई बड़ा है दोस्तों। जैसे आप मान लो कहीं रिश्तेदारी में गए और आपने देखा कि आपके सामने भाई साहब, देखा कि आपने कि पड़ोसी के दो लड़के आपके सामने आ गए और बोला गया कि दोनों भाई भाई हैं, तो आपने क्या बोला, ये तो दोनों बराबरी के लग रहे, जुड़वा हैं कि क्या है, आप तो वहां पर क्या बोलोगे, इन दोनों में पता करना दोस्तों बहुत ही कठिन काम हो जाएगा कि इन दोनों में कौन भाई बड़ा है कौन भाई छोटा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लड रिलेशन की बात हो जाएगी दोस्तों। ब्लड रिलेशन के लिए आप क्या लगा देंगे, एल्डर ऑफ, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्लास में आपको समझ आ रहा होगा, आप क्लास को एंजॉय करते रहिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है, फटाफट बैक टू बैक अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लिए गए हैं। आने वाले आपके सीजीएल और अदर एग्जाम में दोस्तों याद रखिएगा बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चन से। तो जुड़े रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। अपनी क्लास को नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है आपके सामने, पढ़ा हुआ अच्छा सरल क्वेश्चन लग चुका है दोस्तों सामने, पढ़ें और आप बताएं। चलो भाई, जितने भी हमारे विद्यार्थीगण भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं। यहाँ पर आपका इंप्रूवमेंट, गलतियां ढूंढिए और सुधार करिए दोस्तों। गलतियां ढूंढना जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही जरूरी होता है कि आप गलतियों को सुधार करें। नहीं, कई बार क्या होता है, गलतियां ढूंढने के बाद अगर आपने छोड़ दी ना तो आगे बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर स्किल। अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है दोस्तों तो कहीं ना कहीं बातें समझ आ गई होंगी आप सभी को कि अवेल हो गया, एंजॉय हो गया, अडेप्ट हो गया, एब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, प्राइड हो गया। जब ये शब्द एक वर्ब की तरह कार्य करते हैं, एक्विट हो गया। मोस्टली एग्जाम में 3 दोस्तों ज़्यादा पूछी जाती हैं, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंजॉय हो गया, अवेल हो गया, एक्विट हो गया दोस्तों याद रखिएगा, और आपका अडेप्ट हो गया और प्राइड हो गया। जो पेपर में ज़्यादा पूछी जाती हैं दोस्तों याद रखिएगा इनको। जब ये शब्द एक वर्ब की तरह काम करते हैं और इनके बाद जब आपको कभी भी याद रखना ऑब्जेक्ट ना दिया जाए तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड बी यूज, याद रखना क्वेश्चन में, आफ्टर दीज वर्ड्स, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे दोस्तों याद रखना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने पढ़े थे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है, तो सब्जेक्ट दिया गया दोस्तों यू। आपने क्या देखा, अवेल योर सेल्फ। अब यू के हिसाब से दोस्तों अबर सेल्फ आएगा नहीं, गलत हो जाएगा, केवल अवेल गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमरेंद्र बाहुबली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अवेल के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों लगाना पड़ेगा। ये सारे शब्द अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेते हैं, रेयर केस में एंजॉय के बाद नहीं भी आता। चलिए
अगले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए और बताइए अगले क्वेश्चन में क्या इंप्रूवमेंट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इंप्रूवमेंट आपको कहाँ पर करना है। लिखा हुआ है अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि बात की गई है उसके ग्रेटिट्यूड में, उसकी प्रशंसा, उसके सम्मान में कुछ शब्द बोले गए हैं। आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स सिंसियरली, जो बोला गया है कि पर्याप्त हैं तुम्हारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। चलो दोस्तों बताओ फटाफट क्या इंप्रूवमेंट किया जाए। आप सभी को मैंने बताया था फ्यू और लिटिल के सारे पॉइंट पढ़ रखे हैं आपने, सबको पता है, तो फटाफट क्वेश्चन आप बता देंगे। यहाँ पे मैंने आप सभी को एक ही बेहतरीन पॉइंट बताया था, अगर आपको याद होगा कि जनरली पॉइंट याद रखना कि फ्यू आपको दिया जाता है तो फ्यू के बाद दोस्तों हमेशा क्या होता है, प्लूरल नाउन का यूज होता है। प्लूरल नाउन प्लस आपकी प्लूरल वर्ब। दोस्तों याद रखना कि फ्यू के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता, दोस्तों याद रखना। और लिटिल के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आ लिटिल आ फ्यू आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर बोला गया है कि आ फ्यू, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ शब्द बोले जो पर्याप्त हैं। जब आपने पर्याप्त बोले होंगे तो कुछ शब्द बोले होंगे, नथिंग तो होगा नहीं वहाँ पे। और जब कुछ होता है दोस्तों तो आप क्या बोलेंगे, आ फ्यू वर्ड, क्योंकि आपने क्या देखा, वर्ड के बाद आपको नाउन चाहिए दोस्तों प्लूरल, और प्लूरल आप देखोगे तो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, प्लूरल केवल यहीं आपको मिल रहा। आ फ्यू वर्ड्स आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा दोस्तों, समझ आ रही हैं चीज़ें तो अपनी क्लास को बढ़ाते रहिए, मज़े करते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट मिलते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को करते रहिएगा। बाकी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, बस एग्जाम के लिए केवल आपको प्रैक्टिस चाहिए। दोस्तों याद रखना रूल और ग्रामर सब रटे पड़े हैं, सबके दिमाग में पूरी किताबें भरी पड़ी हुई हैं। सिलेक्शन दोस्तों रुकता है तो केवल याद रखना वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस की कमी पाई जाती है। और अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी क्लास को पढ़ते रहिए, मज़े करिए। तो क्वेश्चन हमारा पढ़ो, यहाँ पर क्या कहता लिखा हुआ है, I made him to do the project against his विशेष। यहाँ पर बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो प्रोजेक्ट बनवाया है, टू डू द प्रोजेक्ट, उसकी इच्छाओं के विरोध में जाकर के बनवाया है। दोस्तों बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट सभी के आंसर यहाँ पर आने चाहिए कि आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कि मेड का यूज जब एक्टिव वॉइस में किया जाता है तो इसके साथ वेयर इन्फिनिटिव होता है। याद रखना दोस्तों कि मेड क्या होता है हमारा, जब एक्टिव वॉइस में होता है, मेड यूज इन एक्टिव वॉइस, तो दोस्तों याद रखना ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है दोस्तों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट टू। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, वो भी विदाउट टू। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर दोस्तों टू नहीं आएगा, रिमूव कर दीजिएगा। एंड योर राइट ऑप्शन हियर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर मेड का यूज याद रखना, अगर मेड का आपकी याद रखिएगा, ये मेड का यूज अगर आप एक्टिव वॉइस में करते हैं तो इसको बेयर इन्फिनिटिव आप इसमें यूज करेंगे। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है विदाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, मिलेगा अपने अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड। चलो भाई बताएं फटाफट क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, क्या हो जाएगा। और यहाँ पर बाकी ऑप्शन शायद अलग हो गए आपके दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हैव पास्ड। याद रखना कि 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, इनके बाद आप याद रखना जब कभी भी आप वर्ब का यूज करें तो याद रखना जैसे आगे आपको नाउन या कोई प्रोनाउन दिया जाएगा, इसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग दोस्तों वर्ब का यूज आप करेंगे। तो स्टूडेंट्स के साथ आप हैज नहीं लगाएंगे दोस्तों, क्या लग जाएगा, आप यूज करेंगे हैव का। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी सभी को। 1/3 2/3 के बाद जब कभी भी आप आगे वर्ब लगाएं तो उसके ऑफ के बाद जो नाउन लगा होता है दोस्तों, उसी नाउन के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। बाकी ऑप्शन यहां पर आपके रॉन्ग हो जाएंगे दोस्तों, याद रखना राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन लग चुका है आपके सामने। अगले क्वेश्चन को दोस्तों पढ़िएगा और बताइएगा। लग चुका है, बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। देखते हैं कौन बताएगा, कौन इस क्वेश्चन को बताएगा। बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि वी वेंट देयर, यहाँ पर कि मैं गया हूँ, मैं गया वहाँ पे विद अ व्यू टू, इस उम्मीद से सर्वे द एंटायर प्रोसीजर, के पूरे प्रोसीजर का सर्वे करूँगा, इस उम्मीद के साथ गया। विद अ व्यू टू यहाँ पर बोला गया है। दोस्तों याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि आपकी देखो जनरली होता क्या दोस्तों, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, आप सभी को पता है। लेकिन कुछ स्पेशल एक्सप्रेशन में जहां पर टू का यूज आपका एक फ्रेज के साथ किया जाए, दोस्तों सुनिएगा, जहां पर टू का यूज एक स्पेशल एक्सप्रेशन में टू के साथ किया जाता है, वहां पर टू के बाद हम यूज करते हैं जेरंड यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आइए दोस्तों वो शब्द हमारे क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका पहला हो गया विद आ व्यू टू हो गया, दूसरा दोस्तों आपका हो गया अकस्टम्ड टू, ये भी पेपर में कई बार आ चुका है दोस्तों, अकस्टम्ड टू हो गया। एक और जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना, लुक फॉरवर्ड टू। एक और जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है लुक फॉरवर्ड टू। तो दोस्तों याद रखना कि अगर पेपर में कभी भी ये शब्द आपको दिख जाए तो आप याद रखिएगा कि इनके बाद अगर आप दोस्तों किसी वर्ब का यूज करते हैं तो आपकी वो वर्ब हो जाती है दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नोट करिएगा कि अगर टू का यूज एक फ्रेजल सेंस में किया जाए, एक फ्रेज में या स्पेशल एक्सप्रेशन में आ जाता है, तो इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। जनरल सेंस में आप टू अपने साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने देखा लिखा हुआ है विद अ व्यू टू सर्वे, ये आपकी वर्ब है दोस्तों। सर्वे एक वर्ब है और वर्ब कैसी होनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म में दोस्तों। सर्वेइंग आर्टिकल ए आप अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, द एंटायर बोला जाता दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बॉय, बी फॉर बैट आपका राइट कर देना दोस्तों। विद अ व्यू टू सर्विंग द एंटायर प्रोसीजर, और योर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई होगी सभी को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या कहता है। और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लग चुका है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा है दोस्तों, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 में किस पार्ट में क्या गलती हो जाएगी। चलो दोस्तों फटाफट आप पढ़ें और बताएं। क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, फटाफट पढ़िए और बताइए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों। और सभी के आंसर यहाँ पर आने चाहिए। बेहतरीन चुनिंदा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, तो आप पढ़ें और बताएं यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट सभी के आंसर यहाँ पर आने चाहिए। चलो सभी के आंसर यहाँ पर आएंगे, जितने भी हमारे कैंडिडेट विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं सभी के आंसर यहाँ पर आने चाहिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सभी ने बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है योर, यहाँ पर योर नहीं होगा दोस्तों, यू हो जाएगा। ठीक है, योर नहीं होगा, यू हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि योर के बाद तो नाउन आना चाहिए था। यू वुड बेटर गॉन, क्या बेहतर होगा कि तुम चले जाओ अभी, और या विल, अगर जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर बोला जाता है कि बेहतर होगा कि आप अभी चले जाएं, अन्यथा अदरवाइज आप लेट हो जाएंगे। बेहतर होगा कि आप अपनी तैयारी को अभी शुरू कर दें दोस्तों, अदरवाइज अन्यथा आप लेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना, अगर आपके पेपर में नोट कर लेना इसको दोस्तों, वुड बेटर हो गया, या पेपर में दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हैड बेटर हो गया, या दोस्तों आपसे पूछा जाता है कभी भी पेपर में आ जाता है दोस्तों, याद रखना वुड रादर हो जाए। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। बहुत गलतियां मिलती हैं दोस्तों, हैड बेटर, वुड बेटर, वुड रादर, हैड रादर। अगर हैड रादर भी लिखकर आ जाए दोस्तों तो याद रखना सेम प्रोसेस होगा, इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। छाप लीजिए भैया अपनी एक सीट को, पक्का करिए एग्जाम में एक पद आपको मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन को समझते जाइएगा, यकीन मानिए, भरोसा रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से आपका सामना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर अभी आप कंफर्म करिए, अभी गलती करिए लेकिन एग्जाम में सही करके आना पड़ेगा आपको। याद रखिएगा क्वेश्चन में इनके बाद कभी भी वुड बेटर, हेड बेटर, वुड रादर, हेड रादर, इनके बाद वर्ब की दोस्तों फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। पेपर में क्या गलतियां मिलेंगी समझ लीजिए।
पेपर में इनके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग के गलती आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगकर गलती आएगी दोस्तों, और 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग करके गलती आएगी। तो ये आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना, ना तो आईएनजी फॉर्म लगाइएगा, ना थर्ड फॉर्म लगाइएगा, ना 2+2+ V1 लगाएंगे दोस्तों। ये सारी गलत, केवल और केवल आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो योर राइट ऑप्शन यार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई बाहुबली आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों, समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन नंबर 10 लग चुका है। सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेना। अरे भैया इस क्वेश्चन को तो बता दीजिए, बेइज्जती ना कराइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वेश्चन लग चुका है। सनराइज इज अ ग्रेट फेनोमेना बोला गया है। सनराइज की सूरज का उगना एक क्या है? ये एक महान क्रिया प्रतिक्रिया है। सूरज डूबेगा उगेगा सदियों से चला आ रहा है। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों, सभी ने पढ़ा होगा कि फेनोमेना यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ये एक नाउन है और यहाँ पर लिखा हुआ है आ का मतलब क्या हो गया? एक क्रिया प्रतिक्रिया दोस्तों, सिंगुलर नाउन चाहिए। और आप सभी ने पढ़ा होगा कि फेनोमेना एक प्लूरल नाउन है। ये फेनोमेना प्लूरल नाउन है दोस्तों। अगर पढ़ा है तो यहाँ पर लिखिएगा फेनोमेना का सिंगुलर हो जाएगा दोस्तों, फेनोमेनन हो गया। आप सभी ने पढ़ा होगा क्राइटेरियन हो गया दोस्तों, ये सिंगुलर नाउन है आपका। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि फेनोमेनन और क्राइटेरियन बहुत ज़्यादा ये पेपर में पूछे जाते हैं। क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। और फेनोमेनन का प्लूरल दोस्तों हो जाता है फेनोमेना। तो यहाँ पर ये गलती, इस पार्ट में आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। एंड योर राइट ऑप्शन हियर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट कर दिया जाएगा। याद रखिएगा राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए आपका ए फॉर आगरा करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 लग चुका है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। फटाफट पढ़िए और बताते जाइएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट हो जाएगा दोस्तों। फटाफट सभी के आंसर आने चाहिए। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? हमारा लिखा हुआ है द फैक्ट दैट ही कांट बी एबल टू सिंग इज नोन ओनली टू वेरी फ्यू पीपल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर याद हो आपको, कि अगर कभी भी सेंटेंस में कैन या कुड आ जाए दोस्तों जनरली, तो कैन और कुड के साथ दोस्तों आपको पता होगा कभी भी एबल शब्द का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि कैन और कुड आपके वो मोडाल वर्ब है, याद रखना, जो खुद में आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता, आपकी कैपेसिटी को दर्शाते हैं। आप कभी भी दोस्तों याद रखना कैन और कुड के साथ एबल शब्द का यूज नहीं करेंगे। पेपर में बहुत बार आता, गलत हो जाता, क्योंकि कैन का मतलब आप क्या कहते हैं? यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, मतलब आप इसके एबल हैं, आप इसके योग्य हैं, आप इसे कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व इट, यू कैन पास द एग्जाम, एवरीबडी कैन पास द एग्जाम। दोस्तों आप एग्जाम पास कर सकते हैं, आप संकल्प एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो आप एग्जाम को पास करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको वहां तक ले जाएंगे। तो एबल का मतलब क्या होता है कि आप कैन शब्द के साथ कभी भी दोस्तों एबल का यूज नहीं करोगे। देयर इज एरर, यानी आपकी क्या इंप्रूवमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पर राइट आपका क्या हो जाएगा? कांट बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द फैक्ट दैट ही कांट बी टू सिंग इज नोन ओनली टू वेरी फ्यू पीपल। ये आप इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा कर दीजिए, द फैक्ट दैट ही इज नॉट एबल टू। राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ए करिएगा, ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। ही इज नॉट एबल टू, ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सुटेबल हो जाएगा। तो सी और फिर आपका ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है बात समझ आई होगी। कैन और कुड के साथ एबल शब्द का यूज नहीं करिएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं आप क्या करने वाले हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। बीइंग अ क्लाउडी आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ वॉक। समझिए दोस्तों, जब क्वेश्चन में दो बातें की जाएं, दो एक्शन आपको दिए जाएं, और अगर उन दो बातों में, दो एक्शन में एक ही कॉमन सब्जेक्ट अगर आप यूज कर सकते हैं तब तो बेहतर है। और अगर कॉमन सब्जेक्ट नहीं होता है दोस्तों तो बातें अलग हो जाएंगी। पढ़िए, समझिए, बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन लग चुका है सामने आपके। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको क्वेश्चन, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। एक बात, एक क्वेश्चन हम और लिख लेते हैं इसको समझाने के लिए। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है दोस्तों, बीइंग a rainy day, being a rainy day, he can't go
आउटसाइड। दोस्तों समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। अगला लिखा हुआ है बीइंग रिच ही कैन बाय अ कार। ही कैन दोस्तों बाय अ कार। समझिए बोला गया, दोनों क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा फिर आप क्वेश्चन को करिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट को पकड़िए और यहाँ पर दो एक्टिविटी जो बात बोलेगी उनको पकड़िए। बरसात, दोस्तों क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, बरसात का दिन होने के कारण बीइंग अ रेनी डे ही कांट गो आउटसाइड। तो बरसात का दिन दोस्तों ये जो यहाँ पर बोली गई है, ये जो टर्म्स आपको दिया गया है, बरसात का दिन अलग बात हो गई और वो बाहर नहीं जा सका। दोस्तों ये बात यहाँ पर अलग हो गई। तो यहाँ पर बाहर कौन नहीं जा सका, ही, इसके लिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बरसात के दिन के लिए ये सब्जेक्ट सुटेबल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट दोस्तों क्या लगाना पड़ेगा, इट हो जाएगा। इट बीइंग अ रेनी डे यहां पर आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट आपको चाहिए दोस्तों, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आप पढ़िएगा, लिखा हुआ है बीइंग रिच, अमीर होने के कारण वह कार खरीद सकता है। तो कार कौन खरीद सकता है दोस्तों, वह। और अमीर कौन है, अमीर भी वह है। तो यहाँ पर आप देखना ध्यान से कि कार को खरीदने के लिए और रिच होने वाला दोनों एक ही पर्सन, यानी यहाँ पर दोनों के लिए दोस्तों एक ही कॉमन सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में आप कुछ सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर इट लगाना पड़ा। क्यों, क्योंकि बाहर नहीं जा सका वो अलग सब्जेक्ट हो गया, और बारिश के लिए अलग सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। ही बारिश नहीं कर रहा है यहां पर, जबकि ही अमीर भी है और ही कार को खरीद भी सकता है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता, पढ़ लो, अगर समझ पाओ तो समझ लो। बीइंग अ क्लाउडी, भैया बोला गया है क्लाउडी, बादल की वजह से आई डिसाइडेड टू गो आउट फॉर अ वॉक। क्लाउडी की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर जाऊंगा। तो दोस्तों समझिएगा, डिसाइड करने वाला कौन हो गया, मैं। और क्लाउडी का मतलब हो गया दोस्तों, क्लाउडी बादल का मौसम। क्या बादल का मौसम भी मेरी वजह से है या मैंने किया? तो यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा दोस्तों। कभी भी पेपर में आ जाए बीइंग अ रेनी डे, बीइंग अ हॉट डे, बीइंग अ क्लाउडी डे, ठीक है दोस्तों। इनके लिए आप सब्जेक्ट क्या लगा देना, इट लगा देना दोस्तों। तो यहाँ पर उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी दोस्तों। अगर सारी बातें समझ गए हैं तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी क्लास में यहाँ पर जुड़े रहने के लिए। और ऐसे अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप अपनी एकेडमी संकल्प एकेडमी से जुड़े रहिएगा दोस्तों, आपकी तैयारी को बेहतरीन कराएंगे। चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एवरीबॉडी हैव अ गुड डे।